नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और साथ आपके मैं तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश में कई जगह जश्न मनाया गया। इसके साथ ही हमले के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए। के समर्थित आतंकवादियों ने अपने आकाओं से चौहान साहब आई बस श्री गंगानगर में था तो सामने ये पड़ता इस प्रकार से पहलगाम में 26 भारतीयों की जो नृशंस हत्या हुई थी और जो पूरे विश्व में आज जो आतंकवाद जिस तरीके से फैला हुआ है, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और उनके जो 9 आतंकी जो मैं कहूंगी कि जगह थी वहां पे आतंकियों को ढेर किया है। भारतीय सेना को और एयरफोर्स को सैल्यूट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आज जिस प्रकार से भारतवासियों को न्याय मिला है, इसी दिन का प्रत्येक भारतवासी जो है वो इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार से हमारी बहनों के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था, आज ऑपरेशन सिंदूर से संदेश दिया है कि आतंकवाद का जवाब यही है और कभी भी अगर आगे भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो भारत इसी प्रकार का जवाब देगा। ये नया भारत है, ये ना भूलता है और ना भूलने देता है। जरूरत पड़ेगी तो सिंदूर 2 की भी होगी, 3 की भी होगी। ये तो हमने एक नैरेटिव तो बना ही दिया है ना कि जैसे जैसे पाकिस्तान अगर हमारे नेशनल हमारी जो प्राइड है उसको अगर टच करने की कोशिश करेगा, हमारे जो नेशनल बाउंड्रीज़ हैं, हमारे जो जनता है, नेशनल जनता है, उनको जहाँ पे पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसी भी प्रकार से अगर कोशिश करेगा उसका जवाब तो दिया जाएगा। बालाकोट एक छोटा था शुरू में, लेकिन नहीं माना तो इस बार तो प्योर मैसेज जा रखा है कि हम पिन पॉइंट खाली पीओके में ही नहीं, पीओके जेएंडके में ही नहीं, लेकिन जो हिंटरलैंड के बाकी जगह हैं उन जगह भी करेंगे। अगर इसकी एक परिभाषा तो लिखी दी है तो ये तो हमेशा चलते रहेगा अगर वो करेगा। ऐसा है, हतो हुआ प्राप्त शशि स्वर्गम जित्वा हुआ भोग ससे मही। चाहे पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएट कर ले, अगर हम लोग भारतीय सेना एक बार युद्ध के मैदान में आ गई है तो हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। हम आखिरी सांस और आखिरी खून की बूंद जब तक हमारे शरीर में रहेगी, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव आगे रहें। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि अगर उम्र के इस दौर में भी हमको मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा तो शायद ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहुत सक्सेस रहा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इसका प्रशंसा की है और हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके काबिल तारीफ है। साथ ही साथ में भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और विजय को कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना ही है। देखिए, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे जो निहत्थे घूमने के लिए गए थे, तो जिनने जो है नई नई शादी की थी, 1 हफ्ता हुआ था, 2 महीना हुआ था, उनको उन्होंने जाति पूछ के मारा। तब से हमारे देश में भारी आक्रोश था। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरे दिल में तब से ही जो है पाकिस्तान के प्रति भावना, बदले की भावना जाग रही थी। और जब मैंने कल रात ये देखा कि मोदी जी ने आक्रमण सिंदूर के नाम से उनके वहाँ पर अपने ही ज़मीन में बैठ करके हमारी सेना ने उनके वहाँ पर आतंकवादियों के जो है 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए हैं। देखिए सर, ये बहुत ही अहमियत हमारा जो आपने पढ़ा 22 अप्रैल को जिस तरह से हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनके ये आतंकवादियों ने जो हिंदू पूछ के उनको मारा, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। और जिस तरह से मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी टीम ने इसको अंजाम दिया, बहुत ही सराहनीय है। और हमारे देशवासियों ने जिस तरह से सहयोग दिया वो भी सराहनीय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी इंटेलिजेंस की है, जिन्होंने एक एक जगह का पिन पॉइंट रेफरेंस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दिया, जिससे उनके प्रिसीशन जो हथियार हैं जो भी इस्तेमाल पड़े, आपने स्कैल्प, हैमर और ये मिसाइल्स जितनी भी हैं, उनका सदुपयोग
बिल्कुल एक्यूरेसी से हुआ और सारे टारगेट डिस्ट्रॉय हुए। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर भारत की सख्त कार्रवाई के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि देश को जरूरत पड़ी तो नागा सन्यासी एक आवाज पर पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हरिद्वार में एयर स्ट्राइक पर खुशी जताते हुए उन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई न भूतो न भविष्यति है और आतंकियों को ऐसा जवाब मिला है कि वे अब कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। मैं समझता हूँ ना भूतो ना भविष्यति कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि जितने भी हमारे टेररिस्ट थे, जो उनके हेड थे, सुप्रीमो थे, उन सबको मारा गया है। रात को उनको जो है उनका जो पूरा परिवार, उनके बीवी बच्चे, जितने भी लोग उनके थे, सबको मार गिराया है। और मैं समझता हूँ ये भारत के लिए सबसे बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि जो भी उनके सुप्रीमो थे सब समाप्त हो चुके हैं। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसे कोई हरकत की तो उसका जवाब ऐसा दिया जाएगा कि शायद पाकिस्तान का नामो निशानी मिट जाएगा। और इसके लिए जो हमारी सेना ने ऐसा काम किया है कि जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं उतना कम है। ऐसी कोई हमारी आवश्यकता आती है, मुझे सुबह से फोन आए थे कि कहीं नागा सन्यासी हमारे साधु संत हमारे कह रहे थे, गुरुजी अगर कहीं आवश्यकता हमारी हो तो आप हमें आदेश दे देना, हम आपके साथ चलने को तैयार है। मैं समझता हूं कि बात संतों की नहीं है, बात पूरे सनातन की है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरा देश इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरा देश हमारी जो जय हिंद सेना है उसके साथ है। और मॉक ड्रिल भले ही सीधे तौर पर हरिद्वार में नहीं हो रही हो, लेकिन इसे लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। हरिद्वार से सटे देहरादून, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसको देखते हुए इसी के चलते हरिद्वार पुलिस सेना के साथ तालमेल में पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील जगहों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने समन्वय बनाकर संभावित खतरे से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। हरिद्वार के जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था को करने के लिए, साथ में जो हरिद्वार ज़िले में जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखने के लिए, और किसी भी कैलामिटी में या कोई भी ऐसी स्थिति हमारे समक्ष आती है तो उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से किया जाएगा, इस संबंध में वृहद स्तर से मीटिंग्स हमारी लगातार चल रही हैं और जिलाधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। बाकी हम सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। अन्य डिपार्टमेंट के साथ साथ जो आर्मी है उसके साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो प्राइमरी रिस्पांस के नाम पर जो भी हम लोगों से सहयोग होगा वो उसमें किया जाएगा। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाने के साथ ही यहां जवानों को हथियारों से भी लैस किया गया है। इस पर जानकारी देते हुए आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए पर्यावरण स्वीकृति और वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के अंतर्गत 404 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की भी मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनेक महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। साथ ही ऋषिकेश बाईपास परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने और बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक के राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया।
तो वही आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों का संचालन 24 घंटों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। दरअसल पशुपालन विभाग को यह अंदेशा था कि शायद इन घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते हुई है। तो अब पशुपालन सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इस मामले में बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन 14 घोड़े खच्चरों की मौत इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते नहीं हुई है। इन सभी की जो सैंपल्स हैं उनको बरेली भेजा गया था, जहां जांच के बाद मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। ये ह्यूमंस को इन्फेक्टिव नहीं है, मतलब घोड़े से इंसान को नहीं आती है, सिर्फ घोड़ों में ही रहती है, बट लेकिन बहुत तेजी से फैलती है घोड़ों में ही, ठीक है। और इसका मोर्टेलिटी ना के बराबर है, 0.5 to 1% है मोर्टेलिटी, मतलब 100 जानवर में आए तो एक घोड़ा मरेगी, इसका मोर्टेलिटी रेट उतना है। लेकिन फैलेगी अगर एक में आए तो 10-15 लोगों में आने में, 10-15 घोड़ों में आने के लिए संभावना ज़्यादा रहती है। ये बेसिक में आपको भूमिका बता दिया है। मार्च 26 को हमको पहले एक सूचना मिली है रुद्रप्रयाग में, जो 2 गांव में स्क्रीनिंग किया था। हिसार की एक संस्था है, नेशनल रिसर्च सेंटर, भारतीय सरकार के केंद्र है, घोड़ों के लिए है, वहाँ पर उन लोगों ने आके सैंपलिंग किया है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है 2 गाँव में। और अगली खबर देहरादून से है, जहां आबकारी विभाग को लगातार शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर ओवर रेटिंग की शिकायत कर सकते हैं और लगातार इस नंबर पर शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि कहीं पर भी शराब के ठेके पर ओवर रेटिंग होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे स्पेसिफिक इंस्टेंस प्रकाश में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं फिर रिआइटरेट करना चाहूँगा कि इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लाइन डिपार्टमेंट की रहती है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है उनको सचेत करना और सेंसिटाइज करना हमारे ऑफिशियल्स को। टोल फ्री नंबर उनका उस समय सुचारू नहीं थे। टोल फ्री नंबर्स आर इन प्लेस ड्यूली, और टोल फ्री नंबर पे भी अगर कंप्लेंट करके कार्रवाई नहीं हो रही है तो देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स आल्सो। तो इस तरह के अगर कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक लीड्स या इनपुट्स मिलते हैं तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। सर, एलिवेटेड पार्किंग अभी आप देखेंगे कि हमारे जितने भी लीकर शॉप्स हैं उन सभी लीकर शॉप्स पे टोल फ्री नंबर, एक्साइज इंस्पेक्टर का नंबर और डीओ के नंबर वो दुकानों पे सब जगह पे लगे हुए हैं। और टोल फ्री नंबर पे भी यदि मान लिया सपोज करो कोई शिकायत पहुंचती है तो विद इन 24 आवर ही उसमें हमारी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं आपको बताते चले कि देहरादून में सीओ दंपति से ब्लैकमेलिंग के मामले ने पुलिस विभाग को हिला दिया है। सीओ कोटद्वार और उनके पति को ब्लैकमेल करने के आरोप में विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए दंपति को धमकाया और लाखों रुपए भी वसूले। जांच में यह भी सामने आया है कि महिला ने 2 एफडी बनाई, तो वहीं न्यायालय ने महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चीजें तो इन्वेस्टिगेशन की, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब इस चीजों के बारे में भी जो है बयान लिए गए थे और जांच में भी आया था कि जब इस तरह का नैतिक दबाव डाला गया था तो इसमें अपनी जो का कहना है कि जो सामाजिक इमेज है या जो ऑफिशियल कैपेसिटी में है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बचने के लिए कहीं की इमेज ना खराब हो, साथ ही साथ इस चीज़ का भी प्रमाण रहे कल को कि कहीं इस तरह से कोई एक्सटॉर्ट कर रहा है और कहीं कोई गलत आरोप लगाता है तो उनके पास भी एक अपने पास प्रूफ भी रहे कि हाँ भाई इस तरह से गलत चीज़ों को प्रसारित करके, जैसे अपने फेसबुक पोस्ट पर प्रसारित करना, व्हाट्सएप मैसेजेस में सर्कुलेट करना, तो अपनी इमेज को सेव करने के लिए भी ये प्रमाण रहे कि वो लगातार इस तरह से अनैतिक रूप से दबाव दिया जा रहा था और उसके काफी क्रेडिबल एविडेंस है जो पैसे दिए गए थे और जो लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये पैसे के लेन देन या पैसे को एक्सटॉर्ट करने के रूप में इस तरह की जो प्राथमिक जांच में चीजें निकल के आई थी उसी के आधार पर। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर तीर्थयात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर गंगनानी के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आर्मी फोर्स, आपदा प्रबंधन क्यूआरटी टीम को तुरंत रवाना किया गया। तो वहीं इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव के कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
इस हादसे पर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। घटना सामने आई है सर, क्या अपडेट है सर, किस तरीके की स्थिति वहाँ पे सर, क्या राहत बचाव चल रहा है सर? देखिए, आज सुबह ही बड़ी ही दुखद घटना हुई है और एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर जो यहाँ से पहले खरसाली गया था सहस्त्रधारा हेलीपैड से, और इसके बाद खरसाली से पैसेंजर्स को लेकर वो गंगोत्री की तरफ जा रहा था। तो जिला मुख्यालय हमारा उत्तरकाशी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है गंगनानी, जो भटवाड़ी तहसील के आगे पड़ता है। वहाँ पर ये क्रैश हो गया और इसमें कुल 6 पैसेंजर्स और एक पायलट था। तो जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, क्योंकि तुरंत तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे, लोकल पुलिस, लोकल मैजिस्ट्रेट और हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच गई थी। तो एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है जो जीवित है और उसको एयरलिफ्ट कर लिया गया है। बाकी 6 लोगों की जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से दुखद मृत्यु हो गई है। सर क्या स्थिति, क्या किस तरीके से हादसा हुआ, क्या मौसम खराब था या कुछ इस तरह की जानकारी आई है सर? नहीं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मौसम की कोई ऐसी खराबी नहीं थी और किन कारणों से हुआ तो इसकी तो जांच डीजीसीए की टीम ही करके बता पाएगी कि दुर्घटना का कारण क्या था, कोई तकनीकी कारण था या कोई और इशू हुआ था। तो इसके बारे में अभी कुछ कह पाना काफ़ी जल्दीबाजी होगी और इस संबंध में सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यूकाडा की तरफ से डीजीसीए को भी सूचना दे दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम के लिए ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। इसके तहत अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज 8, 9, 10 और 11 तक जो है ये मिलने वाली, खासकर हिली एरियाज में, और छुटपुट एक्टिविटी जो प्लान्स में भी वो रहेगी जो है। तो अभी भी 3 दिन 4 दिन में कहूँ तो जो हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है और उसको देखते हुए जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है येलो वार्निंग अब हमने कर दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो हल्की से मध्यम तक की रहेगी, परंतु फिर भी जो थंडरस्टॉर्म होता है आजकल वो उसमें आप देखते हैं कि कभी कभी ओलावृष्टि मिल जाना या फिर इसी तरह जो इंटेंस शावर जो है वो मिल जाता है। तो उस दौरान जब एक्टिविटी चल रही तो लोगों को चाहिए थोड़ा सेफ जगह पे रुकें, उस समय जो है मूवमेंट ना करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो फिर आप किसी प्रॉब्लम से वो बच सकेंगे। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।